नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों की। कैलेंडर के प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों एक कैलेंडर का हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें पूरा कंसेप्ट समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। दोस्तों 1 अक्टूबर का मतलब है 1 अक्टूबर को रविवार था, तो 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर को क्या वार होगा। दोस्तों यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 7 बार पूछा गया है एग्जाम में। और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं इसे कैसे करना है। मतलब जो पहले वाली तारीख दी गई है महीने की, उस तारीख को निकाल दीजिए, मतलब उतने ही दिन निकाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर में दोस्तों 31 दिन होते हैं। तो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर दिया गया है तो 1 अक्टूबर को माइनस कर देंगे 31 में से, कितने बचेंगे, 30 बचेंगे। 30 बचेंगे दोस्तों, मतलब जो पहले वाली तारीख दी गई है उतने दिन माइनस कर दीजिए। यदि यहाँ पर 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर दिया जाता तो 31 में से 5 को माइनस कर देते। 10 दिया जाता तो 31 में से 10 को माइनस कर देते। जो दिया होता है पहला उतने दिन माइनस कर देते हैं उसी महीने में से और बाकी के दिन लिख देते हैं। अब प्लस करके लिखना है दोस्तों। पहले पूछा गया है 1 नवंबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 नवंबर दिया गया है तो 1 नवंबर ही यहाँ पर हम लिखेंगे। यदि 5 नवंबर दिया जाता तो 5 लिखते, जितना दिया जाएगा उतना ही लिखेंगे, तो 1 लिख दिया। अब इसे क्या करना है, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपली 30 और 1 31 हो जाएगा। और जब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, मतलब 4 बारी कट जाएगा। 4 बारी कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3। तो हमें जो कैलेंडर में मतलब होता है वो इससे मतलब नहीं है कितनी बारी कटा है, मतलब होता है हमें सिर्फ रिमाइंडर से, जो शेषफल हमारा बचा है जो 3, इससे हमें मतलब होता है। तो अब बस आपका आंसर हो गया। देखिए पहले वाला दिन आपका दिया गया है रविवार, रविवार दिया गया है। और देखिए रविवार के बाद आपको 3 ऐड करने हैं, तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार, मंगल, बुध। तो आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 3 हमें ऐड करना है। यहाँ रिमाइंडर कितना है हमारा 3, तो 3 ही ऐड करेंगे। पहले वाले जिस दिन के दिन में 3 ऐड करेंगे। तो रविवार दिया गया है पहले वाला दिन, तो उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, तो तीसरा दिन हमारा कौन सा होगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस ट्रिक से दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप सोल्व कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर दिया गया अक्टूबर, अब पूछा गया है नवंबर का। यदि यहाँ पर अक्टूबर दिया गया होता, अब पूछा जाता सितंबर का, तो जो दिन दिया गया है उसमें से उतने वापस जाते पीछे की तरफ। यदि आगे का पूछा गया है तो आगे की तरफ दिन से, पीछे का पूछा गया है तो दिन से उतने ही दिन पीछे की तरफ, जितना रिमाइंडर दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। अधिवर्ष का मतलब है दोस्तों लीप वर्ष, अधिवर्ष का मतलब है लीप वर्ष। तो दोस्तों एक वर्ष में कितने दिन होते हैं हमको मालूम है, 365 दिन होते हैं। लेकिन एक लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। मतलब जो महीना हमारा फरवरी का 29 का पड़ता है, उस साल हमारे दिन 366 होते हैं एक साल में। और जब 28 का पड़ता है तो उस साल में 365 दिन होते हैं। तो जो हमारा महीना 29 का पड़ जाता है उस साल 366 दिन होते हैं और वही हमारा लीप वर्ष होता है। तो एक लीप कितनी संख्या होती है, उसे 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। लीप वर्ष को 766 को जब डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा 52 बारी चला जाएगा। 52 बारी दोस्तों चला गया, लेकिन आपका रिमाइंडर कितना चला उससे मतलब है कितनी बारी कट गया। देखिए 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35 कट जाएगा, 1 बचा, 16 हो जाएगा, 7 दूना 14 कट जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। तो हमें जो मतलब होता है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब होता है, कितनी बारी कट गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो 2 ही हमारा आंसर होगा। तो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। हमने बताया दोस्तों जो आपसे पूछा गया है उसको माइनस कर देते हैं महीने में से। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है 30 जनवरी, तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31। लेकिन 30 जनवरी पूछा गया है तो 31 में से 30 माइनस कर देंगे। जो हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था दोस्तों, वही यहाँ पर करना है। तो 30 को माइनस कर देंगे 31 में, तो 1 दिन बचेगा प्लस। अब देखिए जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है आपका, फरवरी। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। दोस्तों 28 दिन होते हैं, 29 भी होते हैं, लेकिन आपको जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमेशा 28 ही प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, प्लस दिया गया है आपको 2 मार्च, तो 2 मार्च जो दिया गया है उतने ही लिखेंगे, 2 मार्च, और इसे आपको डिवाइड करना होगा 7 से। तो सिंपली ऐड कर दीजिए, 28 और 2 30 और 1 31 हो जाएगा। जब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली पहले की तरह
3 बचेगा। तो पहला दिन कौन सा दिया गया है, गुरुवार। तो गुरुवार में हमें आप कितने ऐड करना है, 3। देखिए दोस्तों, गुरुवार में आप 3 ऐड कर देंगे, मतलब 1 2 3। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका आंसर कौन सा होगा, देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, रविवार। जितना आया है उतना ही आप उस दिन के बाद, मतलब पहले वाले दिन के बाद उतना ही ऐड कर दीजिए। मतलब गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो रविवार आपका आंसर हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा बार है। ये हैं दोस्तों 4 ऑप्शन। आप इसमें चेक करेंगे, पूछा गया है 31 दिन वाले महीने का अंतिम बार। जो अंतिम बार होगा वो दोस्तों मंगलवार है, लेकिन उसी महीने के 16वें दिन पूछा गया है। तो 31 से हमें वापस आना पड़ेगा 16वें दिन के लिए। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर होगा मंगलवार में से उसे 1 कम करना होगा। तो देखिए 31 दिया गया है, माइनस कर देंगे 16 और 7 से कर देंगे डिवाइड। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 कट जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा हमारा 1। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो पहले वाला बार दिया गया होता है उसमें प्लस करते हैं यदि आगे का पूछा गया हो। यदि पहले का पूछा गया हो तो मंगलवार से पहले की तरफ आएंगे। तो मंगलवार देखिए यहाँ दिया गया 31 दिन और यहाँ दिया गया उसी महीने का 16वें दिन। तो पहले का दिया गया है, तो इसका मतलब मंगलवार से हमें 1 पीछे आना होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर रिमाइंडर है। तो 1 पीछे आ जाएंगे। तो मंगलवार से 1 दिन पहले का दिन कौन सा होता है, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।